आज इस वीडियो के माध्यम से हम 4 स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले। आज हम आईटीसी को डिस्कस करेंगे, साथ में हम भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड को भी डिस्कस करेंगे और एक कंपनी को डिस्कस करेंगे जो आप बहुत ही शानदार आपको बोनस देने जा रही है और एक कंपनी जो आपको डिविडेंड देगी। यहां पे आईटीसी की अगर बात करें तो पहली बार 3 साल के बाद आज इसने 300 के स्तर को छू के उसके ऊपर जाके आया। तो क्या आईटीसी में बड़ी खरीदारी आने वाली है? क्या आईटीसी का स्टॉक यहां से अब दौड़ने वाला है? तो यहाँ पे आईटीसी के मैनेजमेंट की तरफ से कल जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई तो उसमें एक बड़ा बयान निकल कर आया, उसके क्या मायने उसको डिस्कस करेंगे। साथ में जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस है उन ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो राय निकल के आ रही है, जो कॉल निकल कर आ रही है, उसको भी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यही मौका है आईटीसी में खरीदारी करने का, क्या आने वाले समय आईटीसी में बहुत ही जबरदस्त तेजी आ सकती है। दूसरी तरफ भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। भारत की हेवी इलेक्ट्रिक की बात करें तो यह कंपनी एक हेवी मशीनरी बनाने वाली कंपनी है और पिछले कई दिनों से स्टॉक में कोई गिरावट बना रही हुई थी, लगातार गिरावट हो रही थी, लेकिन अब स्टॉक के अंदर करंट आना शुरू हो गया, काफी निचले लेवल से दौड़ना शुरू हुआ है। तो क्या आने वाले समय भेल कुछ कमाल करता हुआ दिखाई देगा? तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले आईटीसी की बात कर लेते हैं। तो अभी लगभग 1 बजे 1:30 बजे का टाइम है। स्टॉक अभी फिलहाल 298 पर ट्रेड कर रहा है, जहां पे 0.20% की तेजी है। लेकिन आज इंट्राडे में ये 302 को क्रॉस करके आया है। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही शानदार तेजी बनी है। इसका आप समझ सकते हो कि यहाँ पे शुरुआत जो हुई है, ये एक तरह से जो 300 का स्तर छुआ है, तो यहाँ से अब आने वाले समय में तेजी की संभावना तो बनेगी। थोड़ा सा दबाव बना हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह रही कि 2019 मई के बाद पहली बार आज इसने 300 के स्तर को छुआ है। अब यहाँ पे जैसे कल इसकी 111वीं एजीएम थी, उस एजीएम में एमडी संजीव पुरी की तरफ से एक बयान दिया गया है। उनका कहना है कि जो हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको देखकर हम काफ़ी सेटिस्फाइड है। स्पेशली उन्होंने कहा जो हमारा एफएमसीजी सेगमेंट है वो लगातार अच्छी अचीवमेंट कर रहा है और आने वाले समय में हम ग्लोबल मर्चेंडाइज स्तर पे जाने वाले हैं और बहुत सारे नए ब्रांड्स और इंट्रोड्यूस करने वाले। एक तरह से देखें तो उनका फोकस अब एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी का कारोबार और बढ़ने वाला है। और जिस तरह से उनका बयान निकल के आ रहा है कि हम वर्ल्ड क्लास इस ब्रांड को बनाना चाहते हैं, एक तरह से पूरे विश्व में एक नाम होना चाहिए आईटीसी का इस एफएमसीजी सेक्टर में, ये कंपनी ने अपनी एक तरह से रणनीति बना ली है। संजीव पुरी का कहना है कि हमें गर्व है कि हम विश्व के 60 देशों में हमारी हाजिरी है और वहां पे हमारे प्रोडक्ट बिक रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा जो एफएमसीजी सेक्टर उसमें 25% की ग्रोथ देखने को हमें मिल रही है। लगातार इस पेंडेमिक के दौरान भी हमने अच्छा खासा अचीवमेंट किया और जिस तरह से फाइनेंशियल ईयर 2022 में हमारा जो रेवेन्यू है वो 60,000 करोड़ रुपीज के आसपास पहुंच चुका है। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लगातार हमारे बिजनेस में हमें संभावना दिख रही है और आने वाले समय में इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। तो आईटीसी को लेकर बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बाइकिंग कॉल निकल के आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो जीसीएल सिक्योरिटीज की तरफ से रवि सिंघल जो उनके सीईओ है उनकी तरफ से बयान दिया गया कि इसमें आपको निवेश करना चाहिए। उन्होंने इसकी कॉल दी है बाइक की और उनका जो टारगेट है वो है 340 का। उन्होंने जो स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोला है वो है 265 का। तो उनका कहना है कि 265 के स्टॉप लॉस के साथ में आप शुरुआत करें और आप इसका जो टारगेट रिसेंटली आने देखने को मिलेगा वो 340 का होगा। और साथ में उन्होंने कहा है कि अगर आपने आईटीसी में ऊपर के लेवल में खरीदारी की या फिर अगर आप उसको एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो 275 के स्तर के आसपास कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी बाइक की कॉल निकल के आ रही है। उनका कहना है कि मजबूत पोर्टफोलियो के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है, सिगरेट का बिजनेस भी उनका बहुत ही जबरदस्त ग्रो कर रहा है। तो ऐसे में उन्होंने जिसको जो टारगेट प्राइस दी है वो 335 की है। तो आप देख सकते हो कि आईटीसी के लिए बाइक की कॉल निकल के आ रही है। अब अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें लेटेस्ट, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि प्रमोटर तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन एफआई की होल्डिंग यहाँ पे 12.48% थी दिसंबर में, मार्च में बढ़कर 14.51 हुई, फिलहाल जून में 15.51% हो गई। तो आप देख सकते हो कि एफआई लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है आईटीसी में, उनका विश्वास है आईटीसी में और इसीलिए स्टॉक ने दौड़ना भी शुरू कर दिया है। डीआई की बात करें तो 41.29% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 40.26% हुई, फिलहाल 39.99% की होल्डिंग है। तो मामूली सी होल्डिंग डीआई की घटी है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 10.70% की होल्डिंग दिसंबर में थी, 10.09 मार्च में, फिलहाल 10% की होल्डिंग है। तो आप देख सकते हो मामूली सी होल्डिंग म्यूचुअल फंड की भी घटी है। ओवरऑल बहुत ही शानदार ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है। जनरल पब्लिक और अदर्स की बात करें तो 46.23% की होल्डिंग दिसंबर में थी, 45.23 हुई मार्च में, फिलहाल 44.50% की होल्डिंग है। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है, जबकि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 3% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 ईयर के हिसाब से 11% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 44% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 14% का पॉजिटिव रिटर्न है और 1 मंथ के हिसाब से 10% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 डे के हिसाब से लगभग 0.13% की रीजन। तो भले ही रिटर्न कम है, लेकिन आप देख सकते हो कि इस बड़ी गिरावट में भी ये स्टॉक में आपको कहीं पर भी निगेटिव रिटर्न नहीं दिखा देगा। ओवरऑल इसने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो बिल्कुल यहाँ पे मौका खरीदारी करने के लिए एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 294 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 291 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 288 का निकल के आ रहा है।
अगर पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 300 का पहला रेजिस्टेंस है जो आज ऑलरेडी ब्रेक हुआ है, सेकंड 303 का है, उसके आसपास जाके आया है, तीसरा आप 306 का है। तो बिल्कुल 300 को टच कर लिया तो अब फिर से 300 को ऊपर जाने की संभावना बन चुकी है। तो यही मौका आईटीसी में खरीदारी करें और बहुत ही मजबूत कंपनी है, अपने पोर्टफोलियो में बहुत सारे बदलाव कर रही है कंपनी, लगातार बिजनेस को आगे बढ़ा रही है, अपने होटल बिजनेस को लेकर भी बहुत सारे नए सपने सजा रही है कंपनी। तो बिल्कुल निवेश का मौका है। अब हम चलेंगे भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की तरफ, यानी भेल की तरफ। फिलहाल स्टॉक की प्राइस 51.85 पर आ चुके हैं, जहां पे आज बहुत ही जबरदस्त तेजी, यानी 2.17 पर तेजी के साथ स्टॉक आगे ट्रेड कर रहा है। और आप देख सकते हो कि मजबूत स्टॉक बना हुआ है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 20 जून 2022 को ये मात्र 42 के आसपास था, उस लेवल से देखें तो 10 रुपये का उछाल हमें देखने को मिल रहा है बहुत ही कम समय में। यहाँ पे अगर हम इसके Q4 के रिजल्ट को डिस्कस करें तो आंकड़े बहुत ही शानदार निकल कर आए थे। रेवेन्यू 8.06 थाउजेंड करोड़ था, जहाँ पे 12.43% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 912.47 करोड़ की थी, जहाँ पे 188.18% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.32% रहा, जहाँ पे 178% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि इन्होंने Q4 का रिजल्ट बहुत ही अच्छा पेश किया था और इस बार Q1 भी बेहतर रहने की पूरी संभावना बनी हुई है, क्योंकि कंपनी का पोर्टफोलियो मजबूत है। साथ में आप देख सकते हो कि डिफेंस सेक्टर के लिए कंपनी बहुत कुछ कर रही है, इनकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, बहुत सारे ऑर्डर इनके पाइपलाइन में है। तो ऐसे में इस हैवी स्टॉक शेयर को बिल्कुल निवेश के लिए आप चुन ले। आने वाले समय ये स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है और बिल्कुल इस बार हो सकता है कि आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी मिले, तो निवेश का जरिया बनता है। यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग यानी गवर्नमेंट की होल्डिंग 63.17% की है, जो 3 क्वार्टर से बनी हुई है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। एफआई की बात करें तो 3.86% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में उसको बढ़ा के 4% किया और जून आते थे एफआई की होल्डिंग 4.22% हो गई। तो आप देख सकते हो कि लगातार होल्डिंग बढ़ रही है भेल में एफआई की। डीआई की बात करें तो 13.80% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 12.67 हुई, फिलहाल 12.59% की होल्डिंग है। तो आप देख सकते हो कि मामूली सी होल्डिंग आपको डीआई की घटती हुई दिखाई देगी। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 1.89% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में थोड़ी सी घट के 1.57% हुई, फिलहाल 1.50% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको देख के आईटीसी की अंदाजा आ रहा होगा, बिल्कुल वही हो रहा है। आईटीसी में भी आपको देखोगे एफआई की होल्डिंग बढ़ रही है, म्यूचुअल फंड और डीआई की होल्डिंग थोड़ी सी घट रही है। अब अदर्स की बात करें तो आप देख सकते हो कि 19.17% की होल्डिंग दिसंबर में थी, 20.16 हुई मार्च में, लेकिन फिलहाल 20.02% होल्डिंग है। तो जनरल पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर भी घटी है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न दोनों की सेम है और ये इशारा है कि दोनों स्टॉक अब रॉकेट बन सकते हैं। यहाँ पे अगर इसके पिवट लेवल को देखें तो 50.30 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 49.85 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 49.15 का। अगर पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 51.45 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 52.15 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ को उसको पार करके फिर 52.60 तक भी जा सकते हो। बिल्कुल इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए, वाकई में स्टॉक आने वाले समय निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको शानदार बोनस देने जा रही है। अगर आपको बोनस लेना है तो आपको आरईसी लिमिटेड में निवेश करना चाहिए। बहुत ही मजबूत कंपनी है, पावर सेक्टर की कंपनी, यानी सरकार की तरफ से पावर फाइनेंस करने वाली ये कंपनी है, जो प्रोजेक्ट है उनको ये फाइनेंस करती है। ये कंपनी बहुत मजबूत है। फिलहाल स्टॉक की प्राइस 124 के आसपास है, जहाँ पे 0.16% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हो कि 3 अप्रैल 2020 को ये 85 के आसपास स्टॉक था, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा दौड़ा, क्योंकि जो ये हाई बनाई थी इसने 164 की बनाई थी। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है स्टॉक का। इसकी 52 वीक का लो 109 का है और 52 वीक हाई 168 के आसपास है। फिलहाल 125 के आसपास स्टॉक मिल रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो फंडामेंटल देखें तो काफ़ी मजबूत है। मार्केट कैप इसका 24,706 करोड़ बीच का है, पी रेशियो इसका 2.46 का है, पीबी रेशियो 0.48 है, इंडस्ट्रीज पी 12.64, डेप्ट टू इक्विटी 6.49 है, आरओई इसका 21.11%, ईपीएस 50.81, डिविडेंड 12.23% का शानदार डिविडेंड कंपनी देती है। बुक वैल्यू इसकी 259.83 है और फेस वैल्यू 10 है। तो आप देख सकते हो कि अपनी बुक वैल्यू से बहुत नीचे मिल रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे निवेश किया जा सकता है कि इनके रेवेन्यू को देखें तो लगातार बढ़ रहा है। 2018 में जहाँ पे 22,651 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो 2022 आते थे 39,269 करोड़ तक पहुंचा है। तो बहुत ही जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है रेवेन्यू। और सिर्फ इस या साल नहीं, आप देखोगे तो 2019, 20, 21, 22 लगातार हर साल इनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो रही है। कहीं पर भी आपको ये ग्राफ है जो नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई देगा, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब इनके प्रॉफिट की बात करें तो 2018 में 4,439 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो 2022 आते आते 10,047 करोड़ तक पहुंच गया। तो आप देखते हो जबरदस्त जंप लगा है प्रॉफिट में, यानी दुगुना से ज्यादा प्रॉफिट हो गया है पिछले 5 साल में। तो आप देख सकते हो कि प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल इसमें दाव लगाया जा सकता है, क्योंकि कंपनी अब आपको बोनस देने जा रही है। कंपनी ने अनाउंसमेंट की है डेट 30/6/2022, कंपनी आपको 1:3 के रेशियो में बोनस शेयर देने जा रही है, यानी आपके 3 शेयर के ऊपर 1 शेयर आपको बोनस मिल जाएगा। साथ में अगर आप देखें तो इसकी एक्स बोनस डेट है 17/8/2022, उसके पहले आपके डीमेट अकाउंट में शेयर तो आपको बिल्कुल बोनस मिलेगा। रिकॉर्ड डेट 18/8/2022 है। तो निवेश बिल्कुल कर लेना चाहिए। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको बहुत ही शानदार डिविडेंड देने जा रही है। अगर आपको डिविडेंड लेना है तो आपको बाटा इंडिया लिमिटेड में निवेश करना चाहिए। बहुत ही पुरानी कंपनी है, हर घर में आपको बाटा के चप्पल तो मिलेंगे ही। इसकी प्राइस देखें तो 1,825 की प्राइस है, जहाँ पे 0.36% की तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पे बाटा की अगर हम बात करें
तो बाटा का मार्केट कैप करीब 23,376 करोड़ रुपीज़ का है। इसका पी रेशियो 226 का है, पीबी रेशियो 12.88 है, इंडस्ट्रीज पी 31.08 है, डेप्ट टू इक्विटी 0.60 है, आरओई इसका 5.77%, ईपीएस इसका 8.03 और डिविडेंड 0.22% कंपनी देती है। बुक वैल्यू इसकी 141.19 की है, फेस वैल्यू 5 रुपीज़ की है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्च 2021 में इनको प्रॉफिट हुआ था 29.47 करोड़ रुपीज़ का, और जून में इनको 2021 में 69.48 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ था, लेकिन फिर कंपनी प्रॉफिट में आई और सितंबर 2021 में 37.19 करोड़ रुपीज़ का इनको प्रॉफिट हुआ। दिसंबर में प्रॉफिट बढ़कर 72.32 करोड़ रुपये तक पहुंचा और मार्च 2022 में इनको 62.96 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो लगातार कंपनी फिर से प्रॉफिट में आ चुकी है। अब कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। कंपनी आपको करीब 1090% का डिविडेंड देने जा रही है, यानी पर शेयर आपको 54.50 रुपीज़ का डिविडेंड मिलने वाला है। इसकी अनाउंसमेंट डेट है 25/5/2022 और इसकी एक्स डेट है 4/8/2022। तो बिल्कुल यही मौका निवेश करें। आने वाले समय ये स्टॉक आपको बहुत ही शानदार रिटर्न दे सकता है और बहुत ही मजबूत कंपनी है, लगातार अच्छा डिविडेंड देती है कंपनी। और आप जानते हो बाटा इंडिया बहुत ही पुरानी और मजबूत कंपनी, निवेश यहाँ पे करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करके। साथ में आरईसी बोनस के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है और कंपनी की परफॉर्मेंस तो आपने देखा ही, अपनी बुक वैल्यू से काफी नीचे मिला है, तो यहाँ पे निवेश करना ही चाहिए। और आईटीसी आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है और ये भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड ऐसी कंपनी है जिसमें आपका निवेश होना ही चाहिए। तो ये 4 स्टॉक ऐसे हैं जिसमें आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, तो आने वाले समय आपका पोर्टफोलियो आपको कई गुना रिटर्न भी बढ़ा के दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।